किसान भाइयों राम राम। मैं आज आपको एक आंवले का खेत दिखाने जा रहा हूँ। आंवले के वृक्ष के नीचे मैं खड़ा हूँ। देखिए यानी आंवले में क्या बीमारी लगती है। हमारे जो कर्ण सिंह जी शेखावत सांदरसर से हैं, जिन्होंने एक तरह से हम मिलके 10 आदमियों ने आंवले की मुहिम चलाई थी आंवले की मुहिम चलाई थी। उस आंवले के बगीचे में आज हम आए हैं और आपको आंवले के बारे में विस्तार से, हमारे जो कृषि पर्यवेक्षक से रिटायर्ड हुए हैं, वैसे कृषि वैज्ञानिक भी है। प्रगतिशील किसान होता है वो एक तरह से वैज्ञानिक होता है। इनको कृषि वैज्ञानिक की उपाधि है। चलो मैं आपसे बात करवाता हूँ कर्ण सिंह जी से। कर्ण सिंह जी, आपने ये मुहिम वैसे 1995 में आंवला ग्राम घोषित करवाया था। अब थोड़ा आंवले आपके, मैं इनके देखिए आंवला इन्हीं के बगीचे में मैं खड़ा हूँ, आंवला दिखा रहा हूँ। ये आंवले का बगीचा है। यानी अब किसान को क्या देखभाल करनी है, इसमें आंवले इनके देखिए खेत में आंवले आ रहे हैं। ये आंवले आप देखिए। तो इनमें अब सबसे पहले किसानों को बताइए, इस स्टेज पर आंवले लग रहे हैं, इनको क्या स्प्रे करना है। आंवले लग गए, अब इनमें जैसे छाछा रोग लगता है, उसके लिए क्या करें। किसान भाइयों राम राम सा। किसान भाइयों, यदि आपके आंवले का बगीचा है तो इस समय आपको सावधान होने की आवश्यकता है। इस समय आंवले में 2-3 तरह के कीट और बीमारियां लगती हैं। यदि अपन सावधानी रखेंगे और इनका समय पर उपचार करेंगे तो निश्चित रूप से आंवले की पैदावार में बढ़ोतरी होगी। किसान भाइयों, इस समय आपके खेत में आंवले में यदि पत्तियों के अगले भाग में जो कच्चा भाग होता है उसमें यदि रस चूसक कीट लगे हुए हैं, उन रस चूसक कीटों को आपको नियंत्रित करना विशेष आवश्यकता होता है। इस पार्ट के ऊपर कच्चा जो निकलता है उसके ऊपर रस चूसक कीट होते हैं। ये रस चूसक कीट इनके सकिंग पार्ट्स होते हैं। रस चूसने वाले मुख भाग होते हैं, मुखाग्र जो होते हैं वो डंक की तरह से, सुई की तरह से होते हैं। वो चुभो के और फिर रस को खींचते रहते हैं। रस खींचने से इसमें जो आंवले में जो खुराक जानी चाहिए वो ये कीट नहीं, इसमें जैसे रस्तों की गांठ बढ़ गई कि इसमें लट आ गई क्या बीच वो में? दूसरी है। ये जो गांठ वाली समस्या है, हाँ। ये दूसरा एक कीड़ा है। अच्छा, गांठ वाला। अच्छा। ये अंदर की तरफ जब इसको अपन खोलेंगे तो अंदर एक कीट निकलेगा, काले रंग की लट नुमा। अच्छा अच्छा। ये लटनुमा कीट है। ये पूंगी कीट भी बोलते हैं इसको। देखिए बारीकी से ये कीट दिखा रहा हूँ आपको मैं। ये काला सा लट है। ये अंदर बैठी सारी खुराक को खींच रही है। आगे इसको बढ़ने नहीं देती। आगे जितना बढ़ेगा वो भी कमज़ोर होगा। फिर इस भाग से ये टहनी कमज़ोर होगी। जैसे आगे बढ़ेगी, बड़ी टहनी बनेगी तो यहाँ से कमज़ोर हो जाएगी। ये कभी भी तेज़ हवा में भी टूट सकती है। इसलिए इसको भी एक अंतः प्रवाही कीटनाशक होता है, उससे इसको नियंत्रित किया जाता है और जिसको सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड बोलते हैं। ये सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड से ये भी चली जाएगी। और जो रस चूसक में कीट बता रहा हूँ, छोटे छोटे कीट होते हैं एफिड जैसिड टाइप के, वो कीट भी रस चूसते हैं, वो भी इस दवा से नियंत्रित हो जाएंगे। इसके लिए अपने को अंतः प्रवाही सिस्टमिक जो कीटनाशक होता है, आप इसमें डाइमिथोएट भी ले सकते हैं, आप इसमें मोनोक्रोटोफॉस भी ले सकते हैं, आप इसमें इमिडाक्लोप्रिड भी ले सकते हैं। ये दवाइयाँ इनकी मात्रा अनुसार अलग अलग। यदि आप इमिडा ले रहे हैं तो इसकी मात्रा कम होगी। 10 लीटर में, 15 लीटर में आपको मुश्किल से 5-6 ml के लगभग 8 ml तक इसकी मात्रा डालते हैं, उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। इसके साथ ही दूसरा, ये जहाँ कीट लगते हैं उस कटे हुए भाग पर, उस जख्मी भाग पर फफूंद लगने का भय भी होता है। इसलिए इसके साथ में फफूंद नाशक जरूर मिलाते हैं। फफूंद नाशक में मैंकोजेब होता है। मैंकोजेब लगभग 1 लीटर पानी में 2 से 3 ग्राम के लगभग मैंकोजेब मिला सकते हैं। ये स्प्रे करने के बाद एक कीट और लगता है जिसको स्केल इंसेक्ट बोलते हैं। आपने देखा होगा पत्तियों के, टहनियों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद रुई के नुमा एक उभार सा निकलता है फफूंद का। वो कीट के कारण से, स्केल इंसेक्ट के कारण से, तो वो भी इसमें आंवले की फसल में काफ़ी नुकसान करता है। नहीं, आंवले के जैसे आंवला लग गया, इस आंवले के इस पर एक छाछा दाग हो जाता है सफेद सा। वो उस पर भी मैं आऊँगा आपको। पहले आपको ये चीज़ बता दूँ। अच्छा। इन कीटों से अपन
कोई भी अंतःप्रवाही या सिस्टमिक जो इंसेक्टिसाइड हम बोलते हैं उसको, उसका और एक फफूंदनाशक का स्प्रे करेंगे तो इससे नियंत्रित हो जाएगा। छाछिया का जहाँ तक सवाल है, तो फल के ऊपर कम पानी के कारण से, ओस की स्थिति में बनने के कारण से, ओस उस पर रुकने के कारण से, और कुछ मौसम में जो छाछिया के कीटाणु आते हैं उनके कारण से, तो इसमें भी यदि अपन शुरू की अवस्था में सल्फेक्स पाउडर से भी काम में लें, या सल्फर 80% WP आता है पाउडर, उसका यदि अपन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी ये मिला के यदि छिड़काव करते हैं, तो प्रारंभिक अवस्था में छाछिया रोग को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। यदि ज़्यादा बढ़ गया छाछिया और किसान यदि दवा स्प्रे करने में थोड़ा देरी कर चुका, तो उस समय फिर आपको केराथिन लेनी पड़ेगी, और केराथिन की 1 लीटर पानी में 1 ml प्रति लीटर 1 ml दवा मिला के और इसका छिड़काव करेंगे तो छाछिया का निश्चित रूप से नियंत्रण होगा। और छाछिया के कारण से जो धब्बा होता है आंवले के ऊपर, फल के ऊपर, वो धब्बा नहीं होगा और आपके बाजार में कई आंवलों में अंदर से काले पड़ जाते हैं, वो क्या रोग? अंदर से जो काला होता है वो भी एक फफूंद के कारण से होता है। यदि अपन फफूंदनाशक, जैसे पहले मैंने आपको बताया, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड के साथ में फफूंदनाशक अपन डालते हैं, वो फफूंद से भी नियंत्रित हो जाता है। उसके बाद भी यदि नहीं होता, फिर सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड अपन इस पर स्प्रे करेंगे तो उससे आसानी से ये भी नियंत्रित हो जाएगा। यदि इस तरह की सावधानी आंवले में बरतेंगे, आंवले में किसान भाइयों लगभग फरवरी मार्च में फूल आता है, इसका लंबा फलन चलता है। फरवरी मार्च में फूल आता है, फूल के बाद उसका मार्च तक निषेचन हो जाता है। निषेचन होने के बाद ये लगभग अंडा बनने में, इसको फल बनने में जुलाई के मध्य में या जुलाई के अंत तक या अगस्त के प्रथम वीक में आपको छोटा छोटा दाना दिखेगा। और अभी तो अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त के महीने में ये इसका आकार बिल्कुल छोटे बोर की तरह से होता है। अब धीरे धीरे ये आकार बढ़ता रहेगा। यदि इसमें कहीं चिंतित होने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आंवले में जितने फल लगे हुए हैं उसमें 10-15% तो झड़ते ही झड़ते हैं। ये झड़ने का मुख्य कारण तो होता है पोषक तत्वों की कमी। यदि किसान इनका संतुलित रूप से पोषक तत्वों का हर साल खेत में पौधे के नीचे निश्चित जो कैनोपी है उसकी, जो छावरा है उसका, जो छाया का भाग है, उसके नीचे यदि खुराक, देसी खाद और ये पोषक तत्व जिनकी कमी हो, मिट्टी की जांच करवा के ये पता कर लें कौन से किस पोषक तत्व की, किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है, उस पोषक तत्व की भी इसमें पूर्ति करते रहें। यदि इसमें पोषक तत्वों का पूरा बैलेंस रहेगा, पूरी पूर्ति होगी, निश्चित रूप से आंवला झड़ने में भी कमी होगी और पर्याप्त मात्रा में आंवला लगेगा। इसके बाद भी जब जैसे जैसे आकार बढ़ेगा आंवले का, उस आकार में एक दूसरे के जब टक्कर में रहेंगे तो जगह कम मिलेगी, उससे भी टूटने का कारण होता है। वो कोई बहुत बड़ा कारण नहीं, इतना कुछ होता है। किसान भाइयों, इस आंवले के बगीचे में मैं इस फसलों के अलावा भी कुछ फसलें ऐसी लेता हूँ जिस समय पशुओं को हरे चारे की आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से मुझे इसमें पौधे में खाद भी देना होता है और पानी भी देना होता है। मैं इसमें जो थावला बनाता हूँ, उस थावले में सीजन पे कासनी के बीज को भी डालता हूँ। अच्छा। कासनी जो होती है, जो आजकल तो नई 2-3 साल तक की भी आने लग गई, चिकलेट के नाम से, वो यदि डालें अपन तो पशुओं के लिए हरा चारा भी काफ़ी पर्याप्त होगा। यदि कोई किसान मंडी के पास में है और धनिए की खेती करना चाहता है तो इन थावड़ों में वो धनिए की खेती भी आसानी से कर सकता है और इससे अधिक उत्पादन ले सकता है, कर सकता है। कर्ण सिंह जी, आपका ये पेड़ है, इसकी छाल भी मेरे को उतरी हुई नहीं दिखाई देती है। सफेद सफेद आपने क्या लगा रखा है, कोई लगाया था क्या पहले? ये नरेंद्र जी, हर वर्ष मैं इसमें बरसात के जाने के बाद, जब बरसात चली जाती है उस समय में, लगभग अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर और नवंबर में हर साल में नीला थोथा और ये चूना, कड़ी जिसको हम बोलते हैं, नीला थोथा और कड़ी, इसका घोल बना के और पुताई करवाता हूँ नीचे। जहाँ तक आदमी का हाथ पहुँचता है नीचे, वहाँ तक इसमें पुताई करता हूँ। उसकी पुताई करने से जो फफूंद की बीमारियाँ हैं, नीचे जो तांवड़े में भी जितने फफूंद के कीटाणु हैं, वो भी उसमें ऊपर नहीं पहुँचेंगे और पौधे को नुकसान नहीं करेंगे। ये फफूंद की बीमारियाँ इससे आसानी से नियंत्रित होती है। और छोटे मोटे जो कीट होते हैं, वो कीट भी उस नीला थोथा और कड़ी के स्पोत से आसानी से नष्ट हो जाते हैं। लोग बाग ये कहते हैं कि बगीचे में फसल नहीं होती, आपने बाजरा लगा रखा है, गुआर है, ये क्या, ये फसलें भी आप लगातार ये बाजरा ले रहे हैं, इसका क्या? जैसी फसल आपकी
फलदार पौधों की है, उसमें नीचे पूरा लगने के बाद जैसी फसल यहाँ हो सकती है, जैसे छोटा बगीचा आपने ताज़ा लगाया है, उसमें यदि आप देसी बाजरा लेंगे तो वो उसके कारण से बगीचे में नुकसान होगा। तो उस स्थिति में अपन छोटी जो किस्में हैं बाजरे की, या तो वो लें, या फिर ग्वार, मूंग, चौला वगैरह ऐसी कोई जो दलहन वाली फसलें हैं उनको भी ले सकते हैं। खाली खेत रखना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। खेत को जहाँ तक हो सके बगीचे को बुआई जुताई करते रहना चाहिए। ज़मीन में उल्टा पुल्टी हलों से, ट्रैक्टर के हलों से, ऊँट बैल से, कैसे भी इसको हलचल करते रहना चाहिए। इससे ज़मीन की जो संरचना है वो संरक्षित रहेगी और किसान को दोहरा लाभ भी होगा, दोनों फसलें हो जाएगी, फलदार पौधे भी होंगे और फसल भी कोई भी जो उसके क्षेत्र के अनुसार है उसका आराम से उसका उत्पादन भी ले सकता है किसान, कोई दिक्कत नहीं है। किसान भाइयों, देखो आपने देखा, हमारे कर्ण सिंह जी ने आपको विस्तार से बताया। आपको ये इनकी राय अच्छी लगी हो, पसंद आया तो इसको लाइक शेयर करें, आगे से आगे किसानों तक पहुँचाएँ। इन्होंने बताया इनके नीचे फसलें, अपन को वो फसलें बोनी है 1-2 साल के बगीचे के अंदर। बाजरा बड़ी फसल नहीं बोए, छोटी फसलें अपन ले सकते हैं। ये आंवले का बगीचा, इनका मैं इस बगीचे में आया हूँ और इनसे मैंने बात की है। बगीचा यानी कि 60-70 पेड़ चकैया वैरायटी के हैं और ये 1.5 लाख के लगभग, 1 से 1.5 लाख के लगभग हर साल बेचते हैं। इस साल महंगाई है थोड़ी, उम्मीद इनको ज़्यादा है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।